एक बच्चे ने मुझे मैथ के 45 कंसेप्ट भेजे और पूछा इसमें से डीएसए के लिए कौन से इंपॉर्टेंट हैं। सारी मैथ तो भेज दी, अब इंपॉर्टेंट क्या होगा? तो देखो, सारी चीजें तुम्हें पता है, बस तुम कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि लोग तुम्हारे सामने इसको अलग तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं। अब तुम्हारे लिए ऐसे डीएसए में कौन सा चीज इंपॉर्टेंट होगी या नहीं, ये हम आज इस चीज में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है? लेकिन देखो, जरूरी नहीं है कि तुम्हें सारा का सारा मैथ पढ़ने की जरूरत है और मैथ में तुम्हें एक तरीके से प्रोफिशिएंट और टॉपर होना जरूरी है, तभी तुम्हें डीएसए आ पाएगा या कोडिंग आ पाएगी। और दूसरी चीज कि कोडिंग के लिए तुम्हें मैथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये एक बहुत ही डिबेट वाला क्वेश्चन है। क्योंकि देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा मैथ में स्ट्रांग हो उनकी कोडिंग स्ट्रांग होगी। हाँ, लेकिन मैथ हेल्प करता है, तुम्हें जरूर आना चाहिए, मैं बस ये कहता हूं। और तुम अगर थोड़े से वीक हो तब भी चलेगा। ठीक है? अगर मैथ में काम भी चला रहे हो तब भी चलेगा। अब कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो बात करते हैं आज। ठीक है? देखो, मैं एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। 45 टॉपिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और जितने भी 45 टॉपिक्स हैं हमारे पास, जो मैंने तुम्हें उस लिस्ट में जो बच्चे ने मुझे भेजी थी, वो सारे मैंने ये 25 टॉपिक में या 24 टॉपिक में ये मैंने कंसेप्ट में समराइज कर दिए हैं। ठीक है? अब तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, मोस्टली चीजें इसमें से तुम्हें आती हैं। ठीक है? अब देखो क्या क्या पढ़ना है हमें। पहली चीज, आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन, ये हमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में सिखाए जाते हैं। बढ़िया से तुम्हें आते होंगे। परसेंटेज तुम्हें आती होगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन तुम्हें आते होंगे। अब ऐसे ही एलसीएफ और एचसीएफ और एलसीएम तुम्हें आते होंगे। ठीक है? जीसीडी तुम्हें आती होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगर मैं डीएसए वाइज देखा जाऊं। तो जीसीडी का एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे जब मैं अपने कॉलेज के प्लेसमेंट में गया था। ठीक है? अब तुम्हारे पास ये एल्गोरिथम आती होगी, तुम्हारे पास फैक्टोरियल, प्राइम नंबर्स एंड एल्गोरिथम्स। अब देखो, लॉगरिथम्स मतलब जो तुम्हारी लॉग्स की वैल्यूज होती हैं, जो तुम्हारी एक पूरी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने में, और उसकी अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी हम लॉग से दर्शाते हैं, जैसे बाइनरी सर्च की। तो ये लॉग्स तुम्हें पता होने चाहिए। देखो, वो एक अलग लॉग की प्रॉपर्टी है कि डिवाइड होगा तो पावर ये हो जाती है, वो हो जाती है ना, ये सारी चीजें वो बहुत बेसिक है यार, तुम्हें आती होंगी। ये हमें सब 9th 10th सारा सिखाया जाता है, सही? तो ये तुम्हें आता होगा। ठीक है? ऐसा कुछ फैंसी नहीं सीखने वाले हैं हम डीएसए के हिसाब से। अब तुम्हें पैलिंड्रोम क्या होता है, अब तुम्हें फैबोनिक सीरीज, क्वाड्रिक इक्वेशन, सेट, रेशियो, फंक्शंस एंड मैट्रिक्स, ये सारी चीजें आती हैं तुम्हें। अब देखो, ग्राफ एंड वेक्टर्स। ठीक है? मैं चाहता हूं कि तुम्हें ग्राफ और वेक्टर के बारे में पता हो। अब देखो, यहाँ पे मैंने सामने लिख भी दिया है कैसे कैसे प्रॉब्लम्स में तुम्हें यूज होगी। जैसे कॉमनली यूज इन अ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन, डीलिंग टास्क एंड सिंपलिंग फ्रैक्शंस एंड ऑल। ऑब्वियसली बात है, फ्रैक्शंस एंड ऑल में हमारा एलसीडी और एचसीएफ, ये सारी चीजें काम आती हैं। एलसीएम है ना, एचसीएफ है, राइट? और हमारा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल तो तुम्हारी कॉमन नोन प्रॉब्लम है। पैलेंड्रोम हमारी कॉमन नोन प्रॉब्लम है, राइट? पैलेंड्रोम। अब हमारी फैबोनिक सीरीज नॉर्मल, हमारी जो कॉमन प्रॉब्लम है उसमें काम आएगी। मैट्रिक्स हो गया हमारा। ठीक है? मैट्रिक्स हो गया, ग्राफ हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जब हम 11th में होते हैं हमारे पास एपीजीपी आती है। तुम्हें बहुत इजीली से आता होगा एपीजीपी कि क्या है। अब तुम्हें ऐसा नहीं है कि पूरा मैथ जो हम एक्चुअल में देख के बता देते थे कि वो सीरीज है, उस लेवल का करने का जरूरत है नहीं। उस लेवल की करने की जरूरत नहीं है। तुम देख के बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फॉर्मूले पता होने चाहिए कि nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, राइट? मुझे अभी भी पता है, मैं अभी एपी नहीं लगाता हूँ, मुझे पता है ना कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, एंड सम करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, जीपी का फॉर्मूला कैसे होगा, जीपी निकालते कैसे हैं, है ना, डिवाइड करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करेंगे, कॉमन है यार। ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलस में, अर्थमेटिक, इसमें सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। देखो, मुझे इसलिए आती हैं, आई थिंक आपको, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ तो हमारे यहाँ मैथ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। इस वजह से ये सारी चीज़ें मुझे आती हैं, क्योंकि कैलकुलस का और एलजेब्रा का हमारे यहाँ अलग एक बुक होती है। सीबीएसई बोर्ड वाले का मुझे पता नहीं। हाँ, लेकिन मैंने इनिशियल अपनी जो एजुकेशन है वो सीबीएसई से भी, आईसीएसई से कर रखी है, नॉट सीबीएसई। तो इसलिए मुझे दोनों एडवांटेजेस हैं कि इंग्लिश और मैथ अच्छी है। ठीक है? लेकिन तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम्हें ये एपी देख के बता दो, नहीं, जीपी देख के बता दो, नहीं, तो तुम्हें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी वगैरह आनी चाहिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम ऐसे प्रॉब्लम्स करते हैं, लाइक काउंटिंग पॉसिबिलिटीज एंड सिलेक्शन सबसेट्स एंड ऑल, तो वहां पे तुम्हें ये हेल्प करेगा। ठीक है? एग्जैक्ट कोडिंग में ऐसा नहीं होगा कि इसका फॉर्मूला पुट हो जाएगा, नहीं। ये तुम्हारी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको तेज करेगा कि इसके सारे सबसेट्स और कैसे निकलेंगे, क्योंकि तुमने इस टाइप के प्रोसेस कर रखे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं होगा कि लाइक पीएनसी का फॉर्मूला लगा दूं इसमें, है ना। अब फिर लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं मेरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं मेरी, बूलियन अलजेब्रा। ठीक है? अब स्टैटिक बेसिक्स, अब कैलकुलस, कैलकुलस में मैंने बताया क्या 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 चीज़ें मेरी यूज होंगी। ठीक है? एडवांस कैलकुलस कंसेप्ट, रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना एक बार। ठीक है?
ऐसा नहीं है पूरा पढ़ने की जरूरत है दोस्त, मैं बार बार वही कह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आता है, बेसिक आता है, काम चल जाएगा। अब बात आती है ये दो इंपॉर्टेंट चीज की, ये तुम अच्छे से देख लेना। एक बिटवाइज ऑपरेटर है, नंबर थ्योरी, ये तुम्हारे मैथमेटिक्स में नहीं आता, ये अलग कंसेप्ट है, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ोगे वहां पे तुम्हारे बिटवाइज और नंबर थ्योरी, तो ये मैथ का है। ठीक है, लेकिन बिटवाइज ये तुम्हारे एक तरीके से चलता मैथ है, लेकिन तुम्हें लैंग्वेज वाइज पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है अलग लैंग्वेज में अलग डिफरेंशिएशन हो, लेकिन मैंने आज तक कहीं देखा नहीं है। बिटवाइज ऑपरेटर हर जगह सेम ही चलते हैं, क्योंकि ये गेट्स पे डिपेंड होते हैं, एंड गेट और गेट्स। तो वहां पे तुम्हारे बिटवाइज ऑपरेटर फिर लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं गेट्स पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये गेट्स तुम अभी अपने मैथ में भी पढ़ोगे, तुम्हारे डीएलडी में भी पढ़ोगे, अपने ग्रेजुएशन में। और यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आएगा एक्स और ऑपरेटर्स एंड ऑल का। जैसे कि मान लो कि एक इक्वेशन दे रखी है या फिर एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें तुम्हें एक नंबर फाइंड करना है जो सबसे अलग है। तो तुम्हें एक्स और की प्रॉपर्टी पता होगी, सेम सेम वाले जीरो हो जाएंगे और अलग वाला क्या होगा, वही आंसर रिटर्न होके आ जाएगा। तो वहां पे एक्स और बहुत ज्यादा काम में आता है। तो ऐसे ही ये सारी चीजें हैं जो तुम्हें मैथ की पढ़नी है। ये यार 23 टॉपिक पढ़ने हैं और कुछ नहीं है इसमें। और अगर मैं 23 टॉपिक को ऊपर स्क्रॉल डाउन करके देखूं तो सारे तुमको पता है। ठीक है, बस तुम्हें एक बार रिवाइज ही तो करना है। तो इससे बिल्कुल भी मत घबराना कि मुझे मैथ नहीं आता तो मैं कोडिंग नहीं कर पाऊंगा, मुझे मैथ नहीं आता तो मैं डीएस नहीं कर पाऊंगा। ये उन भैया दीदी ने बोल दिया कि नहीं मैथ तो बहुत जरूरी है, तभी भैया आगे बढ़ोगे, तो तुम 6वीं क्लास की किताब खोल के लग गए कि नहीं अब तो मैं मैथ ही पढ़ूंगा। नहीं भाई, जिंदगी में थोड़ा समझो अपने आप को, रखो थोड़ा तसल्ली रखो, आगे चलो और इसको पढ़ते रहना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं क्वेश्चन करता तो पहले एलकेजी की किताब जाके देखता हूँ कि वहां पे क्या था। ठीक है, आई होप एक अच्छी चीज मिली होगी इस वीडियो से। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप को कर लो ज्वाइन, बिकॉज वहां पे हम बातें करते रहते हैं। ठीक है, गाइडेंस से रिलेटेड, नई नई चीजों से रिलेटेड। ओके, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।